सैयदा शैला रज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी शैला रज़ा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। मदाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आप एक अहम ओहदे पर हैं, ये जो एहतसाब का एक और नारा मुल्क में बुलंद हुआ है पाकिस्तान की हॉकी में, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान की हॉकी पर बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम देखते हैं तो? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है कि इतने दिनों से काबिज लोगों ने 1.5 अरब रुपए के करीब जो है वो कैश निकलवाया, जबकि कोई कैश की बनती नहीं है बात। और सिंध बैंक का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट रखा गया। हम अपने बच्चों पे कुछ नहीं लगा रहे, हॉकी में हम कहाँ पे थे, कहाँ आ गए, और फेडरेशन जो है वो ये हरकत कर रही है। मैं जब मुझे ऑफर दी गई तो मैंने कहा भाई मैं हॉकी नहीं जानती, लेकिन अगर आप मुझे लेकर आ रहे हैं तो ड्राइंग रूम में कभी नहीं बनाइएगा। मैं चाहती हूँ कि हॉकी पहले की तरह आगे जाए। हमने कराची में बड़ी मेहनत की, देही सिंध में हमने पूरी मेहनत की, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऊपर चल रहा है मामला। और रोजाना की बुनियाद पे अपने सिस्टम को हम खराब कर रहे हैं। अब जबकि ये सब हो गया है तो उसके बावजूद भी मामला FIA आ गई तो लोगों को समझना चाहिए कि कुछ लोग हैं अभी ऐसे जो अपने मुल्क के स्पोर्ट्स से सबसे प्यार करते हैं। तो हम तो जब तक खड़े हैं हम ये नहीं होने देंगे। अच्छा शैला रज़ा साहबा, आप सिंध से हैं, ये सिंध बैंक का इंतखाब क्यों किया गया है और आपके इल्म में ये मामला कब आया? और सिंध गवर्नमेंट ने तो हमेशा, अगर हम गुज़िश्ता बरसों में फौरी तौर पर भी नज़र दौड़ाएं तो सिंध हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट किया माली तौर पर। सिंध वाहिद सूबा है जो 10 करोड़ रुपए सालाना देता है, और उसमें से अगर आप ये देखें कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए खोकर साहब के ज़माने में निकाले गए हैं। और अफसोस की इसमें बात यह है कि एक तो कैश निकल नहीं सकता, दूसरे हमारे बच्चों पे कुछ नहीं लगाया गया, हमारे प्लेयर्स पे कुछ नहीं लगाया गया। प्लेयर्स का एक तरीक़ेकार होता है उनकी, और पता नहीं कितने कितने लोग उठ के हर खेल में चले जाते हैं। मेरा नाम एज मैनेजर आया था, थाईलैंड जा रहे थे, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि हमारे बच्चों पे कुछ लगाया जाए। उस पे अलग ये बात है कि लोगों ने प्रोग्राम कर डाले थे कि जैसे मैं कोई उड़ती हुई आ गई हूँ कहीं से कि मुझे जाना है। तो ये सूरत हाल है। जिन लोगों ने करप्शन की, उस पे कभी किसी ने करप्शन की गजब कहानी नहीं सुनाई। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करप्शन हुई है, आपने वो रकम भी बता दी है कि जो आपके ख्याल में उस ज़ुमरे में आती है, उस हिसाब में आती है जो कि बदउनवानी है। लेकिन अभी खालिद सज्जाद खोखर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, वो कह रहे हैं मैंने तो अपनी जेब से खर्च किए हैं खिलाड़ियों के टूर्स के लिए, पैसे अरेंज करके मैं खुद करता रहा हूँ। करप्शन तो बहुत दूर की बात। साबित कर दें, कोई मसला नहीं है, हम उनकी इज्जत करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। जो